पूरा परिवार रात को आराम कर रहा था अपने घर में और जैसे सुबह के 4 बजते हैं तो उसी दौरान घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक के दौरान परिवार का मुखिया जाकर दरवाज़ा खोलता है और सामने का दृश्य देखकर एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। दरअसल सामने परिवार का जो छोटा लड़का था, जो रात को उनके साथ ही सोया था, वह फिलहाल एक लड़की के साथ खड़ा हुआ है और देखने से लग रहा है कि ये दोनों पति पत्नी है। यह बात देखकर वो शोर मचाता है और शोर मचाने के बाद उसका पूरा परिवार वहां पर इकट्ठा हो जाता है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से जो परिवार का सबसे छोटा लड़का है वह रात के समय में ही एक लड़की से शादी करके उसे घर के अंदर ले आया। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं, 2 उनके लड़के हैं, जिसमें से बड़े लड़के की शादी हो चुकी है और उसको 2 बच्चे भी हैं, लेकिन एक छोटा लड़का है जिसका नाम है दीपक। दीपक जो कि फिलहाल गांव के अंदर ही एक मेडिकल शॉप चलाया करता है और वहीं पर रहकर अपना काम किया करता है। दरअसल उस गांव की जो फिरकी होती है, उस फिरकी में एक दुकान लेकर वह लड़का अपनी मेडिकल स्टोर चलाया करता था और उसी गांव की जो फिरकी होती है वहीं से एक दूसरे गांव का रास्ता था जो लोग पास ही के शहर में जाया करते थे। इसी तरह से दूसरे गांव की एक लड़की जिसका नाम काजल होता है, वह अपने गांव से रोज सुबह सुबह कॉलेज जाया करती है और वह भी ऑटो में बैठकर। अब ये लड़का जो दीपक होता है वह अपने मेडिकल शॉप पर काम करता रहता है और एक दिन जब काजल ऑटो में बैठकर कॉलेज जा रही थी तो उसी दौरान दीपक और काजल दोनों की नज़रें मिल जाती हैं और जैसे नज़रें मिलती हैं तो इसके बाद ये सिलसिला कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। अब तो रोज के रोज जो दीपक होता है जल्दी से आकर अपना मेडिकल स्टोर खोलता और खोलने के बाद बाहर चेयर लेकर बैठ जाया करता और जब काजल का ऑटो वहां से निकल जाया करता, काजल उसको देखा करती और दीपक उसको देखा करता, तो उसके बाद अपने काम धंधे में लग जाया करता। ऐसे करते करते लगभग 1 से 1.5 महीना बीत जाता है और 1-1.5 महीने बाद अचानक से एक दिन दीपक जब अपने घर पर रात के समय आराम कर रहा था तो उसी समय उसके मोबाइल फ़ोन पर एक फ़ोन आता है जो कि किसी और का नहीं, काजल का ही था। अब दीपक अननोन नंबर को देखकर पहले तो सोचता है कि कोई दवाई लेने वाला होगा और रात को परेशान करेगा, इसको नहीं उठाता हूँ। लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं दवाइयों का काम किया करता हूँ, अगर किसी को घनी ज़्यादा ज़रूरत हुई तो वह परेशान हो जाएगा, तो इस फ़ोन को उठा लेता हूँ। यही सोचकर दीपक फ़ोन उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आती। अब जब दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आती तो दीपक कहने लगता है कि देखो, इस तरह से रात में किसी को परेशान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अब सुबह फ़ोन करना, इसके बाद फ़ोन बिल्कुल से मत कर देना। ऐसा कहकर दीपक फ़ोन काटने ही वाला था, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक लड़की के हेलो बोलने की आवाज़ आती है। अब दीपक जो कि जवान भी था और शादी के युग भी हो चुका था, वह जैसे इस बात को सुनता है तो एकदम से सोचने लगता है कि यह कौन लड़की है जिसने इतनी रात को मेरे फ़ोन पर फ़ोन किया है और सच में ये मुझसे बात करना चाहती है, वरना अब तक फ़ोन को काट चुकी होती। इसके बाद दीपक उससे पूछने लगता है कि कौन हो तुम और तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है। तो उसके बाद जो दूसरी तरफ से लड़की बात कर रही थी वह उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं वही लड़की हूँ जो ऑटो में जाया करती है और रोज़ तुम अपने स्टोर से बैठे बैठे मुझे देखा करते हो। काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझे घूर घूर कर देखा करते हो, क्या मैं कारण जान सकती हूँ कि तुम मुझे किस वजह से घूरा करते हो। अब जैसे दीपक को पता चलता है कि यह वही लड़की है जो ऑटो में जाया करती है, तो उसके बाद दीपक होता है उससे उसके घर परिवार के बारे में पूछने लगता है और वह लड़की अपने घर परिवार के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। वह बताती है कि मेरे घर में मेरा एक बड़ा भाई है और मैं घर की छोटी बेटी हूँ। इसी तरह से जो काजल होती है वह भी दीपक से उसके घर परिवार के बारे में पूछती है, तो दीपक भी उसे अपने घर परिवार के बारे में सब कुछ बता देता है। अब जो काजल है वो एक बार फिर से उसे उस बात को रिपीट करती है कि जब मैं कॉलेज जाया करती हूँ तो तुम मुझे घूर घूर कर क्यों देखा करते हो। तो दीपक पहले तो थोड़ी देर तक चुप रहता है, लेकिन फिर अचानक से कह देता है कि दरअसल मुझे तुम बहुत अच्छी लगा करती हो और इसी वजह से मैं तुम्हें देखा करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब यह बात सुनकर काजल भी उससे प्यार का इजहार कर देती है और इसके बाद जब दीपक उसे पूछता है कि तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया, तो काजल दीपक को बताती है कि तुम्हारी दुकान के सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें नंबर लिखा हुआ था और इसी वजह से मैं काफी देर से कुछ नहीं बोल रही थी कि न जाने कौन है, कहीं किसी और का नंबर तो नहीं लिख रखा। इसके बाद दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और दिन पे दिन वो रोज एक दूसरे से घंटों तक बातें किया करते। काजल कॉलेज में चली जाया करती और कॉलेज में भी टाइम निकालकर दीपक से बात किया करती और घर पर भी जब उसे टाइम मिला करता तो वह दीपक से बात किया करती। धीरे धीरे उनकी बातें चलते हुए लगभग 2 महीने बीत जाते हैं और 2 महीने बाद अचानक एक दिन जो दीपक होता है वह काजल से मिलने के लिए कहने लगता है।
तो काजल पहले तो मना करती है, लेकिन जब दीपक इस बात के लिए जिद करता है और अब तक उन दोनों के बीच में सारी कुछ बातें हो चुकी थी, तो काजल भी हामी भर लेती है और उसे शहर के अंदर एक रेस्टोरेंट में बुला लेती है। शहर के अंदर रेस्टोरेंट था और रेस्टोरेंट में जाकर जो दीपक होता है पहली बार काजल को इतनी नजदीक से देखता है और उसके साथ कुछ खाना पीना खाता है। काजल यहाँ पर अपनी शहर की 2 सहेलियों के साथ आई थी ताकि अगर गांव का कोई व्यक्ति उन्हें देख भी ले तो ये ना समझे कि काजल उस लड़के से मिलने के लिए आई है। यानी कि फिलहाल जो काजल है अपने प्यार को पूरी तरह से गुप्त रखती है और इसी तरह से दीपक करता है। दीपक भी अपने और काजल के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता है और जब उनकी फोन पर बातें होने लगती हैं तो जो दीपक होता है वह अब ज्यादा ऑटो की तरफ निगाह नहीं रखा करता है। जब काजल आया जाया करती है वो तो अपने काम में लगा रहा करता ताकि किसी को भी ये शक ना हो सके कि ये लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। इसके बाद कई मुलाकातें उनकी मार्केट में हो जाती हैं, लेकिन इसके बाद जो काजल होती है वह एक दिन रात के समय जब बात कर रही थी तो मजाक ही मजाक में दीपक से कह देती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मेरे घर पर आकर दिखाओ और यहाँ पर अगर आ जाओगे तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। अब यह बात दीपक के लिए एक चुनौती होती है और इसी वजह से जो दीपक होता है इस चुनौती को स्वीकार करता है और चुपके से अपने घर का दीवार फांगता है और उनके घर के साथ में ही दूसरी जगह थी जिस जगह पर वो अपनी गाड़ी वगैरह या बाइक वगैरह को पार्क किया करते थे, वहां की चाबी लेकर उस ताले को खोल देता है। खोलने के बाद वहां से बाइक निकालता है और बाइक निकालकर सीधा काजल के घर पहुंच जाता है। गांव पहुंचने तक दीपक काजल को यह महसूस नहीं होने देता कि वह तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर पर आ रहा है। जब काजल उससे पूछती है कि कहीं जा रहे हो तो वो कहता है कि हाँ एक इमरजेंसी आ गई है, उसके लिए जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे बात करता रहूंगा। दरअसल दीपक ने नेक बैंड लगा रखा था और उसी से वो बात करता हुआ सीधा काजल के घर पर पहुंच जाता है। जैसे वो काजल के घर पर आकर उससे कहता है कि बाहर झांक कर देखो, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हुआ हूं, तो एकदम से जब काजल बाहर झांकती है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वो उससे कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए, यहाँ से वापस चले जाओ वरना मेरे घर वाले ने देख लिया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। दरअसल काजल का जो घर था वह गाँव से थोड़ी बाहर खेतों पर बना हुआ था और वहां पर वह अकेला ही घर था। अगर इस टाइम पर उसके घर का कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता तो वह लोग इससे पूछ भी सकते थे कि तुम कौन और कहां जा रहे हो, क्योंकि वहां पर और कोई घर नहीं था। इसी वजह से वह उससे रिक्वेस्ट करने लगती है जाने के लिए और दीपक उसकी बात मानकर वहां से वापस लौट जाता है। इसके बाद और कुछ दिनों तक उनका बातों का सिलसिला चलता है और एक दिन जो काजल होती है उससे मिलने की इच्छा जाहिर करती है और इसके बाद जो दीपक होता है रात के समय अपने परिवार के साथ सही सलामत सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही परिवार वाले सो जाते हैं तो उसी तरह से अपने घर की दीवार को फांगता है और पड़ोस में उनकी जो जगह होती है, जिस जगह के अंदर उनकी गाड़ी और बाइक वगैरह पार्क हुआ करती हैं, चुपके से उसका ताला खोलता है और अपनी बाइक को निकालकर सीधा काजल से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। वहां पर उसने काजल के घर से थोड़ी दूर ही बाइक खड़ी कर दी थी क्योंकि काजल ने उसे अपने घर के अंदर बुलाया था और इसके बाद वह दबे पांव चुपके छुपाते सीधे काजल के घर की बाउंड्री पर पहुंच जाता है। जैसे वो बाउंड्री पर पहुंचता है तो काजल ऊपर से उसे खिड़की से देख रही थी और इसके बाद वह उसे अंदर आने का इशारा कर देती है। इसके बाद जो दीपक होता है उनके घर की दीवार को फांग देता है, लेकिन जैसे वो छलांग लगाता है उनके घर के अंदर तो अचानक से थोड़ी सी आहट हो जाती है और इससे पहले कि घर वाला कुछ जागकर बाहर आता, जो काजल होती है वह अपने कमरे का दरवाजा खोल के उसे अपने कमरे के अंदर ले लेती है। लेकिन यहाँ पर जो काजल की माँ होती है वो अभी तक सोई नहीं थी अच्छी तरह से और उसे ये आहट सुन जाती है। इसके बाद वह निकलती है और निकलने के बाद इधर उधर देखने लगती है और देखने के दौरान अचानक से उसको एक परछाई दिखाई देती है जो कि उसकी बेटी काजल की तो बिल्कुल नहीं थी और वह परछाई काजल के कमरे से बाहर आ रही थी। इसके बाद जो काजल होती है वो अपने दरवाजे को बंद कर लेती है कमरे के को, लेकिन यहाँ पर जो काजल की माँ होती है वह जोर जोर से शोर मचाकर पहले तो अपने परिवार वालों को जगा लेती है और परिवार वाले काजल के कमरे के बाहर जमा हो जाते हैं। इसके बाद जो उसका बड़ा भाई होता है काजल का, वह अपने कुछ दोस्तों के पास फोन कर देता है जो कि गांव में ही थे और जैसे गांव में ये बात पता चलती है कि उनके घर पर कोई व्यक्ति आया है तो इसके बाद काफी सारे लोग वहां पर जमा हो जाते हैं जिनके हाथों में लाठी डंडे थे और वो सभी लोग उस कमरे के बाहर जमा हो गए थे और जोर जोर से दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। यहाँ पर काजल और दीपक जब ये देखते हैं कि कमरे के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और अब दीपक की जान नहीं बच पाएगी, तो उसके बाद दोनों जन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और काजल फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि काजल और दीपक दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार किया करते थे और अब उसकी वजह से दीपक को कुछ भी हो सकता था क्योंकि गांव के ज्यादातर लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। लोग तरह तरह से चिल्ला रहे थे, लेकिन दीपक पूरी तरह से शांत था और वह अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसी तरकीब लगाता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दीपक आनन फानन में अपना फोन निकालता है और फोन निकालकर एक वीडियो चालू करता है।
वीडियो चालू करने के बाद अपने और काजल की तरफ कैमरा करता है और जोर जोर से कहने लगता है कि मैं इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता हूं और मैं इससे शादी करना चाहता हूं। इसके लिए मेरे पास सिंदूर भी है और मैं इसकी मांग में सिंदूर भर रहा हूं। यानी कि अब हम दोनों पति पत्नी हो गए हैं और अब अगर हमें कुछ भी होता है तो फलाने गाँव के फलाने फलाने व्यक्ति की वजह से हमें कुछ भी होगा और इस बात के लिए यही लोग जिम्मेवार रहेंगे। ऐसा कहकर वो बंद हो जाता है और फिर आवाज लगाकर कहता है कि देखिए, आप जितने भी लोग इकट्ठा हो, आप सभी को एक बात बतानी है और उसके बाद मैं अपने आप ही दरवाजा खोल दूंगा। मैं आपके गांव की लड़की से प्यार करता हूं और इसी से शादी करना चाहता हूं। मैंने इसका वीडियो बनाकर अपने भाई के फोन पर भेज दिया है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इससे अच्छा ये होगा कि आप लोग हमारी शादी करवा दो। इस बात को सुनकर गांव के जो बाहर लोग अभी तक बार बार उससे बुला भला कह रहे थे, वह इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो रात है, उसका भाई इस वीडियो को नहीं देखेगा, लेकिन जैसी सुबह होगी और इस लड़के को अगर कुछ भी हो गया तो यह वीडियो आग की तरफ फैल जाएगा और चारों तरफ इस बात के लिए ढिंडोरा पिट जाएगा कि जो कुछ भी हुआ है उसमें गांव वाले की गलती थी, जबकि लड़का उससे शादी कर रहा था। तो इसी वजह से कुछ बुजुर्ग लोग एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर उस लड़के का दरवाजा खुलवाया जाता है। अब दरवाजा खुलने के बाद जो लड़की के घर वाले होते हैं वो तो काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि रात के समय में उनकी लड़की के कमरे में एक अनजान लड़का आकर घुस गया था। लेकिन यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो एक फैसला करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब लड़का शादी करना चाहता है तो बेशक से इसकी शादी करा देते हैं। और कुछ गांव के लोग उसको जाना पहचाना भी करते थे कि इसका अच्छा खासा मेडिकल का काम चला हुआ है। तो वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, लड़का अच्छा खासा कमाया करता है और दूसरे गांव का है तो शादी करने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो इसी वजह से जो दीपक होता है उसकी शादी काजल से करवा दी जाती है। लेकिन इस शादी से लड़की के घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वह अपनी लड़की को पढ़ा लिखा रहे थे और वह अपनी लड़की को और भी अच्छे लड़के से शादी कराना चाहते थे। लेकिन जब गांव के बुजुर्ग ये फैसला कर चुके थे तो मजबूरन वह भी इस बात को मान जाते हैं और उसके बाद दीपक और काजल की शादी रात के समय में ही पंडित बुलाकर रीति रिवाजी से करा दी जाती है। वहां पर शादी हो गई थी और शादी होने के बाद दीपक और काजल को बाइज्जत वहां से भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें अब जिंदगी भर इसकी देखभाल करनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन शादी करने के बाद तुम इसे ऐसे छोड़ दो। तो उसके बाद दीपक उनसे कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं काजल से बहुत ज्यादा प्यार किया करता हूं और इसकी जिंदगी भर मैं देखभाल करूंगा। ऐसा कहकर दीपक वहां से काजल को अपने साथ अपनी बाइक पर बिठाता है और सभी लोग उसे विदा कर देते हैं। दीपक वहां से वापस से अपने घर आता है और अब तक सुबह के 4 बज चुके थे। सुबह के 4 बजे अब वह पहले तो दीवार फांग कर गया था, लेकिन फिलहाल उसके साथ काजल है और काजल के साथ वह दीवार फांग नहीं सकता। तो इसी वजह से दरवाजे को खटखटाने लगता है और जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है तो यह आवाज उसके पिता को सुन जाती है और पिता आकर दरवाजा खोलता है। जैसे ही अपनी आंखों के सामने वह दीपक को एक लड़की के साथ देखता है और देखने से लग रहा था कि ये दोनों पति पत्नी है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह जोर जोर से आवाज लगाकर अपने परिवार वालों को वहां पर बुला लेता है। जब घर के अंदर शोर होता है तो कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी उठकर वहां पर आ गए थे और जब वो लोग ये सब कुछ देखते हैं तो उन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी जो दीपक होता है अपने पिता और उन गांव वालों को पूरी कहानी बताता है और कहता है कि मैं इस तरह से इस लड़की से प्यार कर बैठा था और उसके बाद हम दोनों में बातें होने लगी। बातों के दौरान मैं इससे मिलने के लिए जाता हूं, लेकिन वहां पर जाने के बाद इसके परिवार वालों को पता चल गया और उसके बाद मैं इससे शादी करके ले आया, क्योंकि वैसे भी मैं इससे प्यार किया करता था और गांव वाले हमारे साथ कुछ भी कर सकते थे। इस बात को सुनने के बाद जो पिता होते हैं उन्हें भी गुस्सा बहुत आता है, लेकिन अब जो बेटे ने कर दिया था उसको बदला नहीं जा सकता था और उस गांव से इनकी शादी भी हो सकती थी। तो इसी वजह से वो लोग कुछ भी नहीं कहते हैं और इसके बाद इस बच्चे को अपने घर के अंदर रखने लगते हैं। स्टार्टिंग में कुछ दिन बहुत ही मुश्किलों से बीतते हैं, क्योंकि काजल से ना तो दीपक के घर वाले अच्छी तरह से बात करते हैं और ना ही काजल के खुद के घर वाले उससे बात करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो काजल होती है यहाँ पर दीपक के घर वालों के दिल में अपने लिए जगह बना लेती है और एक आदर्श बहू बनकर उनको दिखाती है। जब वह अच्छी तरह से घर का काम करने लगती है तो दीपक के माता पिता छोटी बहू की बड़ी बहू से तुलना करने लगते हैं और तुलना के दौरान यह बात सिद्ध हो जाती है कि छोटी बहू काफी अच्छी है और वो अच्छे से काम किया करती है। तो धीरे धीरे करके जो दीपक के माता पिता हैं वह काजल को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अभी तक जो काजल के माता पिता हैं उन्होंने उससे बात करना स्टार्ट नहीं किया था।
लगभग इनकी शादी को 5 साल बीत जाते हैं और 5 साल बाद अचानक से काजल को पता चलता है कि उसके भैया भाभी ने काजल के माता पिता से बुरा व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया है और इसी वजह से वह काफी ज्यादा परेशान है। तो जो दीपक होता है वह उसे ये बात बताती है कि इस तरह से मेरे भैया भाभी मेरे माता पिता के साथ गलत व्यवहार किया करते हैं। तो इसके बाद जो दीपक होता है वह इस बात के बारे में अपने माता पिता को बताता है और कहता है कि इस तरह से काजल के माता पिता के साथ उसके भैया भाभी गलत व्यवहार किया करते हैं। तो जो दीपक के माता पिता होते हैं उन्हें भी इस बात का बड़ा ही दुख लगता है और वो कहने लगते हैं कि बेटा आखिर वो भी तेरे माँ बाप हैं और तुझसे जो भी उनके लिए बनता हो वो तू जरूर से कर, हम तुम्हें इस बात की खुली छूट दे रहे हैं। इसके बाद जो दीपक होता है शादी के बाद अब पहली बार 5 साल बाद अपने ससुराल जाता है और वहां पर जाने के बाद जैसे ही काजल के माता पिता और उसके भैया भाभी दीपक को देखते हैं तो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद वो सबसे पहले अपने सास ससुर और अपने साले से कह देता है कि देखो मैं यहाँ पर किसी वैसी बात के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो केवल इस बात को सुनकर आया हूँ कि माँ बाबू जी को तुम परेशान किया करते हो, लेकिन तुम ये भूल गए कि उनकी एक बेटी भी है और उस बेटी का एक पति भी है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो इनको मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ और वहीं पर रखकर इनकी देखभाल कर लूंगा। यह बात सुनकर जो काजल का बड़ा भाई होता है उसकी आंखें नीचे की तरफ झुक जाती हैं, क्योंकि यह बात असलियत थी। और इधर जो काजल के माता पिता होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस बेटी से वो अब तक इतना परेशान हो रहे थे और उससे बात तक भी नहीं कर रहे थे, उसका पति उनके बेटे से कुछ ऐसी बात कह देता है जिसे सुन के वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गया था और जो बात सच भी थी। इसके बाद जो काजल के माता पिता होते हैं वो अपनी आंखों में आंसू लेकर अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं और तभी दीपक कहने लगता है कि माँ बाबूजी भले ही आप मुझसे कितनी भी नफरत करते हो, लेकिन आपके लिए जो मेरा फर्ज बनता है मैं उसको निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। अगर आपका बेटा आपको बिल्कुल भी परेशान करता है तो आप बेहिचक होकर मुझ पर फोन कर देना और मैं आपको लेने के लिए यहाँ पर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर जो दीपक होता है वहां से वापस लौटने लगता है दहलीज से ही। लेकिन तभी जो दीपक के सास ससुर होते हैं वह उसको घर के अंदर बुलाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा इस घर पर हमारी बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारे बेटे का है, और तुम जब यहाँ तक आए हो तो क्या घर के अंदर नहीं आओगे। इसके बाद 5 साल बाद दीपक अपनी ससुराल में जाता है और वहां पर उसकी अच्छे से आवभगत होती है। जब दीपक वहां से वापस लौट जाता है तो उसके बाद दीपक के सास ससुर को उसका बड़ा साला अच्छी तरह से रखता है और उनके साथ कैसा भी गलत व्यवहार नहीं किया करता। इधर जो काजल है वह अपने माता पिता से बात किया करती है और घर पर आना जाना उसका हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़का रात को अपने परिवार के साथ सोता है लेकिन सुबह पत्नी लेकर घर पर लौटता है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।